मोनिका दीदी के माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। मोनिका दीदी ने टेक्स्ट मैसेज डाला है कि इनके पास एक अनुभव है। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को, भाइयों को। भैया जी, सौमूत्र के ऊपर ही मुझे एक अनुभव देना था। जो रमाशंकर भैया जी आपके साथ भी जुड़े हुए थे, जो देखो पैर ठीक हुआ था एक का, याद आई? जी 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 जी। उनका कान में ये समस्या हुई थी, उनके ही थ्रू भेजे गए थे एक भैया। उनको ये, वो आश्रम से थे, आसाराम बापू जी के आश्रम से ही समर्पित थे वो। उनके कान में ऐसी समस्या हुई थी। उन्होंने भैया जी लगातार 4 महीने तक सौमूत्र का डाला था। जो छान मैंने 8 तय करके कपड़े की उसमें छान के फिर डालने के लिए बोला था, और कांच की शीशी में भर लिया था, वो रोज डालते थे। तो 4 महीने तक लगातार यूज करने से ये समस्या उनकी ठीक हो गई थी भैया जी। जी जी। ठीक है। एक बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी दीदी। और जो बहन को मैंने पहले 2 बार उनका अनुभव बता दिया, उसी बहन का ही है। उनका सबसे पहले तो मासिक धर्म में जो बदबू आ रही थी वो ठीक हुई। दूसरी बार उसके पहले और बाद में जो दर्द हो रहा था वो भी, और बड़ा भी था मासिक धर्म। अब उसी बहन का आज मेरे पास फोन आया था भैया जी। तो वो कह रही थी कि दीदी पहले मेरे को नजला था। ठीक है, नजला इन द सेंस जो बहनें रोज कहती है ना, सुबह उठूं तो मेरे को छींक आनी शुरू हो जाए, और अगर मैं रजाई भी नहीं निकाल लूं ना, अंदर से रजाई भी बेड से निकाल के ओढ़ लूं, तब भी मेरे को छींक आनी शुरू हो जाए। आटा भी अगर छानते समय ऊपर उठे तब भी मेरे को छींक आती। अब जैसे उसने सौमूत्र सेवन करते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, अब उनको, अब कह रही है मेरे को इतनी ठंड भी बढ़ गई है, तो उसके बाद एक दिन भी छींक नहीं आई। और मुझे जुकाम भी लगा था तो वो भी 2 ही दिन चला, नहीं तो जुकाम की प्रोसेसिंग 7-8 दिन चलती है। तो वो प्रोसेसिंग उनकी 2 ही दिन चली और जुकाम ठीक हो गया, सौमूत्र के सेवन करने से। वो कर ही रही थी। जी पिया जी, ये 2 मेरे पास सौमूत्र के ऊपर अनुभव थे। तो मेरे को लगा कि बताऊंगी तो बहनों को विश्वास होगा, तो इसलिए बताया भैया जी। दीदी, आपने ये जो सौमूत्र को 8 परतों में छानने के लिए बोला है, गौमूत्र को? सौमूत्र जी मैंने सौमूत्र को बताया था छान के डालने के लिए। अच्छा। वो भाई आश्रम में समर्पित है ना, तो आश्रम में वॉशरूम करके हाथ पैर धोने का नियम होता है उनका। तो वो जब भी वॉशरूम जाएंगे तो वो अपना सौमूत्र इकट्ठा नहीं कर सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको ला नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि आप सुबह वाला थोड़ा पहले करके उसको 8 तय करके छान के कांच की शीशी में जो आई ड्रॉप की तरह होती है उसमें डाल के रख लो। तो उनको इसलिए बताया था। जानकारी देना चाहती हूँ। जी दीदी। मैं एक किताब पढ़ रही थी स्वमूत्र की। तो जैसे हम घृणा करते हैं, तो स्वमूत्र क्या है? जो हमारा जो खून है वो किडनी में शरीर में सब जगह जाता है, तो किडनी से छनता है। फिर उसमें जो जो ब्लड में जो पानी रहता है वही स्वमूत्र है।